बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी ने इस वक्त पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। जाफर एक्सप्रेस सानिहा अब तक की तारीख का सबसे डरावना तरीन ऑपरेशन जो पाकिस्तान की फौज ने सर अंजाम दिया, लेकिन अभी वो जख्म जो हैं वो भरे नहीं थे। अब एक और बड़ी खबर, एक बहुत ही खतरनाक तरीन जंग के अलार्म बज उठे हैं और अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला जिसमें 400 लोग शहीद हो गए हैं, 400 मुसलमान शहीद हो गए हैं। ये अब तक की बहुत खौफनाक तरीन सूरत हाल हो गई कि सहरी के वक्त जो इस वक्त हमला हुआ है, क़यामत खेज मनाजिर इस वक्त देखे गए हैं। और सहूनी रियासत की जानिब से जो रात की तारीकी में हमला किया गया है, उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या किसने कैसे हमला किया, कहां पर हमला हुआ, तमाम डिटेल्स मैंने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। और फिर अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी पाकिस्तान की फौज जो है वह अब अपनी कमान संभालने जा रही है। फौज वहां पर उतरने का उन्होंने फैसला कर लिया है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अफगानिस्तान बॉर्डर की क्या सूरत हाल है, जो पाक अफगान बॉर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान पर भी हमला हो रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था और ये इजलास तकरीबन 7 घंटे तक जारी रहा, जिसमें आर्मी चीफ आए, उसमें DGIS आए, DGMI और DGMO, यानी कि ये बड़ी अपनी अहमियत का बहुत इंपॉर्टेंट इजलास था, बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि आज आर्मी चीफ अपनी मुकम्मल जो है वो टीम के साथ आए थे। DG मिलिट्री ऑपरेशंस, अब आप अंदाजा करें कि मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पर बैठे हों और फिर सामने सियासती क़यादत बैठी हो, तो डेफिनेटली ये इजलास तो अपनी इसकी इंपॉर्टेंस तो थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस इजलास का बायकॉट किया। PTI ने कहा कि हम इमरान खान की इजाजत के बगैर इस इजलास के अंदर नहीं जा सकते। अब दूसरी जानिब ये जैसे ही इजलास खत्म हुआ तो कुछ खौफनाक तरीन इत्तलात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले ये PTI की एक दो खबरें हैं, आप सुन लें जल्दी से, फिर मैं आपको वो मेन अहम खबरें जो है वो देता हूं कि आज इमरान खान साहब ने उनकी हिदायत पर जो नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जारी किया है कि जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है जो इमरान खान ने 2 महीने पहले तश्कील दी थी, जिसमें शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, उसके अलावा आतिफ खान और सजाद बरकी, वो जनाब इस कमेटी के अंदर शामिल थे, जो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से सारे मामलात को देख रहे थे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरेक्शंस हों या आलमी दुनिया के साथ जितने भी मामलात हैं, तो ये कमेटी ने देखने थे। तो अब इस कमेटी को इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नोटिफिकेशन रात को जारी किया है कि इसको डिसबैंड कर दिया गया है, इसको तहलील कर दिया गया है। तो ये बड़े अहम सवालात हैं कि इस कमेटी का काम बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत अहम जिम्मेदारियां इनके जिम्मे लगी हुई थी। लेकिन बताया जाता है कि इन लोगों ने बहुत बड़े दावे किए, जैसे जुल्फी बुखारी जो हैं उनके बारे में कहा जाता था कि ये ट्रंप के जो दामाद हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके बहुत करीबी हैं। सजाद बरकी साहब कह रहे थे कि हमारी आज मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कल मुलाकात हुई है, इसके ऊपर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अहम लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं, उन्होंने इमरान खान की रिहाई की यकीन दहानी हमें करवाई है। तो अभी तक जो है वो कोई हलचल अमेरिका की जानिब से नहीं देखी गई। और फिर किसी ने कहा कि हमारी अरबी शहजादों से बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, हम उनके साथ भी इंगेज होंगे। लेकिन सऊदी अरब और UAE या दीगर अरब ममालिक जो हैं वो उस तरह से इंगेज नहीं हुए इस मामले के ऊपर जिस तरह से उनको होना चाहिए था। तो ये लोग जो हैं इमरान खान के लिए हमायत नहीं ले सके किसी मुल्क से, ये लोग पूरी तरह से फेल हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, जिनके 12 लोग भी नाम सामने आए कौमी सलामती कमेटी के हवाले से, वो बहुत ट्रोल हो रहे हैं कि जनाब वो जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो चेरी ब्लॉसम ग्रुप है वो उसका हिस्सा हैं। ये लोग डर के मारे जो है वो इजलास के अंदर जा रहे थे। तो लिहाजा ये बड़ी बातें हो रही हैं। तो लिहाजा इस कमेटी को भी डिसबैंड कर दिया गया, इस कमेटी को भी तहलील जो है वो कर दिया गया है। अब दूसरी जानिब गिरफ्तारियां, पीका लॉ लग रहा है, हैदर सईद जो हैं उनको कुछ दिन पहले बनिगाला से गिरफ्तार किया गया, उन पर भी पीका के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब रावलपिंडी में इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले मुलजिम जो हैं मोहम्मद रेहान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये पीका एक्ट के तहत थाना वारिस खान में पहला मुकदमा दर्ज किया गया और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात जो है इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और उस हवाले से इनका मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सवाल यह है कि जनाब इनको किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, जो अभी तक चीजें आ रही हैं, लेकिन बगैर प्रोड्यूस किए इनको जेल कैसे मुंतकिल किया गया है, ये एक सवाल है। और पुलिस का यह कहना है कि आजादी इज़हार राय की आड़ में कानून शिकनी
धांधली और मनफी प्रोपेगेंडा की इजाजत नहीं होगी। तो लिहाजा पुलिस ने यह हिदायत भी की है कि शहरी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, मिस इन्फॉर्मेशन या मनफी प्रोपेगेंडा पर मबनी पोस्ट की सूरत में कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो लिहाजा ये कुछ चीजें जो है वो चल रही थी जो मैंने आपके सामने जनाब रखी हैं। अब जल्दी से खबरों की जानिब जनाब बढ़ते हैं कि इस वक्त जाहिर है जो इसराइल और गजा का मामला है वो बहुत ही खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इसराइल और गजा का सीज फायर भी हुआ था और उस सीज फायर के बाद आज जो जनाब ये सहूनी रियासत है उससे एक बार फिर से गजा में बहुत ही खतरनाक तरीन हमला जो है वो कर दिया है और 19 जनवरी को जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। 19 जनवरी को यह तय हुआ था कि अब सीज फायर हो गया है, लेकिन आज जनाब खबरें क्या आ रही हैं, आज जरा जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसराइल ने आज सहूनी रियासत ने उनके दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे जंग बंदी तोड़कर गजा पर हमला कर दिया है और इसराइली गज़ों में तकरीबन अब बताया जा रहा है कि 400 अफराद शहीद हो चुकी हैं, 400 फलस्तीनी उनको शहीद कर दिया गया है इस हमले के अंदर। इतनी इंटेंसिटी के साथ जनाब ये हमला वहां पर किया गया है। जनाब इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी इस पर क्या लिख रहा है। जनाब बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने कहा है कि वो गजा की पट्टी में वसी पैमाने पर हमले कर रहे हैं, जबकि हमास के ज़ेरे इंतजाम सेहत की वजारत ने रिपोर्ट दी है कि 400 से ज़ायद फलस्तीनी अब तक जाँ भाग हो चुके हैं और ये हमास की जो गजा पट्टी है, गजा स्ट्रिप है, वहां पर यह खतरनाक तरीन हमला इसराइल की फौज से सहूनी रियासत की तरफ से जनाब किया गया है और इसराइली डिफेंस फोर्सेस का यह कहना है कि वो हमास के दहशतगर्द अहदाफ पर हमला कर रही हैं और हमले जारी हैं और आईडीएफ ने कई इलाकों के लिए नए इनखला की हिदायत भी जारी की है। गजा के नायब वज़ीर दाखिला और इलाके के आला तरीन हमास सिक्योरिटी रदार महमूद अबू वफा जो है वो भी इसके अंदर हलाक हो गए हैं। ये बड़ी जो है वो खौफनाक सूरत हाल है कि इसमें हाई प्रोफाइल शख्सियात को भी टारगेट किया गया है। उसके अलावा 4 मजीद सीनियर जो अहदेदार हैं उनकी भी हिलाकत की इतला वहां से मिली है और ये 19 जनवरी को जंग बंदी के बाद अब तक का गजा में सबसे बड़ा फिजाई हमला है। जंग बंदी में तोसी के लिए मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। इसराइल का यह कहना है कि हमास के कब्जे में अब भी 60 यरगमाली जो है मौजूद है, जिनमें से एक के सिवा तमाम 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए थे। इनमें से 24 के जिंदा होने के इम्कान है। तो लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल ने हमास को खबरदार करते हुए भी कहा कि हमने अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम कोई रहम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला वहां पर हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी हिफाजत करे और एक बार फिर से इसराइल ने ये जंग मुस्तलद कर दी है। एक बार फिर से सहूनी रियासत जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करने पर उतर आई है और फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है उनको भी मुख्तलिफ एंड्स के ऊपर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के रास्ते जो ये दहशतगर्दी हो रही है और आज भी आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब ने कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो नुक्ता उठाया कि जो वेपन्स हैं वो भी बैरून मुल्क के इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि जो वेपन्स हैं वो अफगानिस्तान से ही लाए जा रहे हैं और नेटो फोर्सेस जो यहाँ पर अपना वेपन छोड़कर गई थी अफगानिस्तान में उनको दहशतगर्दी के लिए ये लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दहशतगर्द हैं जो फित्ता ख़वारिज है, जो टीटीपी के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जो अलकायदा का नया ग्रुप है वो भी अफगानिस्तान में सामने आया है, वो भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि हम आपके खिलाफ जो है वो यहाँ से कार्रवाइयां करेंगे, हम आपके ऊपर हमले करेंगे। अब जनाब अब से कुछ देर पहले जो आज शाहजेब खानज़दा का प्रोग्राम है उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है ज़ाहिर है ये जीएचक्यू का जो इदारा है इनके अंडर आता है और वज़ीर दिफा बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी है, तो लिहाजा उनकी जानिब से जो है वो कुछ अहम तरीन इशारे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की ताक़त में अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करने का ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया है। और ये यहाँ पर देखें हमें पॉलिटिक्स की भी बात नहीं करनी, यहाँ पर देखें पाक फौज जो है वह मैदान में उतरने जा रही है, आपको मैं ये बता दूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब अफगानिस्तान में अब कार्रवाइयाँ होंगी क्योंकि अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में घुसकर यहाँ पर हमारे लोगों को शहीद करते हैं। अब जाफर एक्सप्रेस का सानिया आप देखें तो वहाँ पर अफगानी जो है वो मौजूद थे, यानी कि अफगानियों से मिला जो वहाँ से जो दहशतगर्द इंपोर्ट हुए और दहशतगर्दों का जो रब्ता था वो अफगानिस्तान से था, मेन उनका जो रब्ता वहाँ पर था, उनके जो हैंडल्स थे वहाँ पर मौजूद थे। तो लिहाजा वहाँ से बॉर्डर पार से पाकिस्तान दहशतगर्द आते हैं, वो यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। तो लिहाजा अब पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला किया है ख्वाजा आसिफ के बकौल कि वो अफगानिस्तान में कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसका इशारा दे दिया है। और उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है, यानी कि अफगान हुकूमत जो तालिबान गवर्नमेंट है वो टीटीपी की सरपरस्ती कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे वजूद का जो दुश्मन होगा उसके पीछे हम किसी भी मुल्क जो है वो मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे, किसी भी मुल्क में जाना पड़े तो हम जाएंगे। वज़ीर दिफा ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान के दौर में टीटीपी को वापस
वापस इसलिए लाया गया कि ताकि एक निजी मलेशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। जनाब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब के दौर में फिर अपोजिशन क्यों खामोश थी, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश थी कि अगर टीटीपी को यहां पर लाकर बुलाया जा रहा था, आप किसी और पर इस तरह के इल्जाम ना लगाएं। देखें अभी मुल्क के हालात खराब हैं, तो आप कौम को डिवाइड ना करें, आप एक होने का पैगाम दे खुदा रहा। इमरान खान साहब के दौर में शायद जो मेरी इतलात हैं, हम माइट भी हम गलत भी हो सकते हैं, हम ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी इतलात इतनी हमने इन चीज़ों को देखा कि कोई ऐसा स्टेप जो है वो नहीं उठाया गया था। तो उस वक्त भी आवाज़ उठाई गई थी दहशतगर्दी की, और अगर आप ग्राफ उठाकर देखें तो उनके दौर में दहशतगर्दी बाकियों के दौर में बहुत कम जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो लिहाजा आप अपने गंदे कपड़े किसी और पर झाड़ने की जो है वो कोशिश ना करें। और फिर लेकिन उन्होंने आज ये भी बात की कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है, हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर घुसने का फैसला हुआ है, मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं। टारगेटेड ऑपरेशन हो या जंग, दहशतगर्दों के खात्मे का फैसला हो चुका है। मुल्क की सियासी और अस्करी का खारिज और दहशतगर्दों से आनी हाथों से निमटने का फैसला, कौमी सलामती का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी ये फैसला जो है वो कर लिया गया है। ऑपरेशन की बात हो रही है कि हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है, अफगानिस्तान में घुसकर अब कार्रवाई करेगी और ये होनी चाहिए। दहशतगर्दों के हवाले से आर्मी चीफ ने भी कहा कि अब हमें सॉफ्ट स्टेट नहीं बनना, अब हमने हार्ड स्टेट बनना है। अब हमें दहशतगर्दों से जो है वो आनी हाथों से जो है वो निपटना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपनी लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।